हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता यानी अवकलन की एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। बच्चों, कई दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल रही थी, उसके लिए सॉरी यार, बिकॉज मेरी थोड़ा तबीयत खराब थी। फीवर आ गया था मौसम चेंजिंग की वजह से, बारिश वगैरह में भीग गए थे, इस वजह से थोड़ा सा तो वीडियो नहीं प्रोवाइड हो पाई, बट आपको अब रेगुलर वीडियो प्रोवाइड होंगी। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अवकलन। ठीक है बच्चा, 17 से 18 नंबर का बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर नंबर 5 पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने न्यू फ्रेंड्स को भी बच्चा कनेक्ट किया करोगे। चलिए देखिए, 5.1 में हमने आपको जो क्वेश्चन करा दिए थे बच्चों, 3 के 4th यानी 3 के डी पार्ट तक कंप्लीट हो गए थे, यानी तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था। आज आपको चौथा क्वेश्चन कराने वाले हैं हम, तो ध्यान से समझिएगा बच्चा। ठीक है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होने वाली हैं। चौथा प्रश्न है, देखिए क्या कहा है, इसको पढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x की पावर n, यानी एक फंक्शन दे रखा है f(x) = x की पावर n। ठीक है, और x बराबर n पर ये संतत है, ये प्रूफ करना है, कंटिन्यूस प्रूफ करना है हमें। ठीक है, जहां n क्या है, एक धन पूर्णांक है, यानी कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो कोई नहीं, सबसे पहले जो दे रखा है फलन वो लिख लेते हैं, यानी f(x) हमें दे रखा है x की पावर n, ये फलन है। ठीक है, और x बराबर n पर संतत सिद्ध करो, संतत सिद्ध करो, संतत सिद्ध करवाया बच्चा हमसे। ठीक है, और n क्या है, n बराबर क्या है, धन पूर्णांक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, यानी n की जगह पर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, ये बात है यहाँ पे। तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको एक बात बताई थी सीधी सी, जब आपको एक सिंगल फंक्शन दे रखा हो, सिंगल फंक्शन दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है, उस पर कोई बिहेव चेंज वाला ऑप्शन है नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सीधे एक लिमिट निकालनी है और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर दोनों इक्वल आ रही हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, इट मींस दैट कि संतत है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। सीधी सी बात है। बिहेव चेंज होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों निकालनी पड़ती हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। ठीक है, तो वहां पर आप समझेंगे कैसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे लिमिट निकाल लेते हैं सीधे सीधे। x = n पर लिमिट निकालेंगे, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या है, किस पर निकाल रहे हैं, n पर, और फंक्शन f(x), तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू n, और फंक्शन क्या है बच्चा, x की पावर n। अब यहां लिमिट लगा दो, लिमिट रखने पर, तो लिमिट कैसे रखते हैं कि जहां भी इसमें x आ रहा है, x की जगह पर n लगा देंगे। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, x की जगह पर n लग जाएगा, ऊपर से पावर क्या है, n, तो n की पावर n आ गया। ठीक है, तो ये तो आ गई हमारी लिमिट। अब निकालेंगे हम फलन की वैल्यू, फलन का मान निकालेंगे, x = n पर, तो फलन क्या दे रखा है, f(x) = x की पावर n। अब इसमें x बराबर n रखने पर, क्योंकि x = n पर हम फलन की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो x की जगह पे n लगा दीजिए, तो f(x) की जगह पे n और यहाँ x की जगह पे n की पावर n हो गया, ये फलन का मान आ गया। तो अब आप देखिए, आपकी जो लिमिट आ रही थी, लिमिट की वैल्यू ये आ रही थी, और फलन की जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। क्या दोनों इक्वल है, ऑफ कोर्स इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि x = n पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू n f(x) बराबर है फलन की वैल्यू के, और ये क्या आ रहा है, n की पावर n, अतः f(x) संतत है। ठीक है, क्योंकि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों x = n पर सेम आ रही हैं, तो जब सेम आती हैं तो फंक्शन संतत होता है, और यही हमें प्रूफ करना था। समझ में आ गया? ओके, चलो। अब बच्चा, अभी तक आपने ये जो 4 प्रश्न पढ़े हैं, ये चारों प्रश्न सिंगल फंक्शन वाले थे, यानी एक सिंगल फंक्शन दिया था और एक पॉइंट पर उसको कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस प्रूव करना था या निकालना था। बट जो अब आपके सामने प्रश्न आएगा 5वां, ये सबसे अलग प्रश्न है अभी तक जितने आपने पढ़े हैं इस एक्सरसाइज में।
क्योंकि यहाँ पर फंक्शन का बिहेव चेंज होगा। तो अब आप यहाँ पर ये सीखेंगे कि एक ही पॉइंट पर अगर बिहेव चेंज हो रहा है फंक्शन का, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, और फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। और ये तीनों चीज़ें तभी निकालने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बच्चा, आइए तो देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं जरा। 5वां प्रश्न है, पढ़ लेते हैं पहले। क्या फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ये द्वारा परिभाषित एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 2 पर संतत है? क्या ये क्या बोला, क्या संतत है, यानी चेक करना है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है, जो भी है। ठीक, चलिए तो लिख लेते हैं पहले यहाँ पे 5वां सवाल। हमें फलन दे रखा है बच्चा एफ एक्स बराबर, क्या दे रखा है, देखिए एक्स फलन दे रखा है। और ये कब लेना है, हमें एक्स फलन लेना है यदि एक्स की वैल्यू छोटी हो या बराबर हो 1 से, और एक फंक्शन है 5। ये कब लेना है हमें, यदि x की वैल्यू बड़ी हो 1 से। ठीक है, द्वारा परिभाषित है। तो भैया x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पर संतत है। 2 पर क्या f(x) संतत है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, चेक करना है। सवाल को फिर से समझ लीजिए एक बार, क्योंकि सवाल की भाषा समझ में नहीं आएगी तो सवाल नहीं कर पाएंगे आप। सवाल में ये कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ये फंक्शन दे रखे हैं, और ये फंक्शन किस तरीके से, आप ये समझ लीजिए पहले। इसमें हमें 2 फंक्शन है दे रखे हैं, ये मान लीजिए एक तरीके से, एक ये वाला और एक ये वाला। ये फंक्शन आप तभी ले सकते हैं जब एक्स की वैल्यू 1 से छोटी हो या 1 के बराबर हो, और ये वाला आप तब ले सकते हैं जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। ये कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर हमसे ये कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 1 पर और x इज इक्वल टू 2 पर क्या ये जो फंक्शन है ये संतत होगा, तो चेक करना है 1 बाई 1 हमें। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले हम निकालेंगे x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, अब देखिए बच्चा यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, मैंने आपको भी पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों चीज़ें तब निकालते हैं जिस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेव चेंज होता है। अगर बिहेव चेंज नहीं हो रहा है उस पॉइंट पर, तो फिर आपको ये तीनों निकालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ फंक्शन की वैल्यू और लिमिट निकाल लो। ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो हम सबसे पहले 0 पे निकाल रहे हैं। तो क्या 0 पर बिहेव चेंज हो रहा है, ये कैसे मालूम पड़ेगा, ये मालूम पड़ेगा यहाँ देख के। तो यहाँ पर जो बिहेव चेंज हो रहा है ना बच्चा, वो 1 पर हो रहा है। कहेंगे क्यों, 0 पे क्यों नहीं हो रहा, देखिए यहाँ पे 0 दिख रहा है कि आपको कहीं पर, यहाँ 0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो 0 पे बिहेव चेंज नहीं हो रहा। 1 पे कैसे हो रहा है, तो देखो समझो 1 पे कैसे हो रहा है। x की वैल्यू अगर 1 से छोटी दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ x की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है, और x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन ये वाला है, यानी 1 से छोटी मतलब 1 के लेफ्ट में, तो फंक्शन ये है। और 1 की x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी लें, यहाँ पर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी 1 के राइट में, तो फंक्शन ये है। तो 1 के लेफ्ट में कुछ और फंक्शन मिल रहा है और 1 के राइट में कुछ और फंक्शन मिल रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पर जो है फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है। ऐसे चेक करते हैं बिहेव चेंज हो रहा है या नहीं। उससे छोटे पर देखें तो कुछ और फंक्शन, और उससे बड़ी पर देखा तो कुछ और फंक्शन, इसका मतलब बिहेव चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन 0 तो यहाँ पे है नहीं, 0 पर तो बिहेव चेंज हो नहीं रहा है, तो 0 पर तो फिर सीधे सीधे हम लिमिट निकालेंगे और फलन का मान निकालेंगे। ठीक है, 1 पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड। ठीक है, तो लिमिट निकालो, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस और एफ एक्स। अब भैया a माइनस यानी किस पर निकाल रहे हैं, अब 0 पे निकाल रहे हैं, तो a की जगह क्या आ जाएगा 0, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस। अब 0 माइनस का मतलब क्या होता है, 0 माइनस मतलब होता है 0 से छोटा, 0 माइनस मतलब है 0 से छोटा, और 0 से छोटा मतलब जो चीज़ 0 से छोटी है वो ऑफकोर्स 1 से भी छोटी होगी। भाई 0 से छोटा ले लो या 1 से छोटा ले लो, तो फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा, x, क्योंकि यहाँ पे 0 से छोटा कहा है। ठीक है, तो फंक्शन, और वैसे भी यहाँ पे आपको माइनस करने की जरूरत है ही नहीं वैसे यार, सीधे सीधे लिमिट निकाल लो आप 0 पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 पर तो बिहेव चेंज हो नहीं रहा है, और 0 पर बिहेव चेंज नहीं हो रहा तो वहाँ प्लस माइनस लेने की जरूरत तो हमें नहीं है। सीधे सीधे कुछ नहीं करना, x लिमिट, ये सिंबल हो गया लिमिट का। अब किस में निकालना है, 0 पे निकालना, तो 0 लगा दी, और फंक्शन क्या लिया जाएगा बच्चा, x लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे तो x की जगह 0 लगा देंगे तो 0 आ जाएगा। भाई लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, x की जगह 0 लगाने पर तो 0 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये आपकी लिमिट आ गई। अब फलन का मान निकालो,
फलन का मान, ठीक है, फलन का मान। तो ये फलन का मान का मतलब क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू फलन क्या होगा, एक्स। सर फलन एक्स क्यों ले रहे हैं आप, क्योंकि हम जीरो पर निकाल रहे हैं और जीरो 1 से छोटा है, तो फिर फंक्शन जीरो जो होता है वो 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो जीरो से मतलब यही फंक्शन लेना पड़ेगा, 1 से बड़ा तो होता नहीं है जीरो, तो ये फंक्शन लेते, लेकिन 1 से बड़ा होता नहीं है, तो 1 से छोटा होता है, इसलिए हम यही फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अब इसमें क्या करेंगे, जीरो पे निकाल रहे हैं, तो एक्स की जगह जीरो लगा दो, तो एफ एक्स की जगह लगा दो जीरो, तो फाइनली यहाँ भी क्या लगा देंगे जीरो। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स बराबर है फलन की एक्स इज इक्वल टू जीरो वैल्यू पर, वैल्यू के, तो ये बराबर है आपस में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू जीरो पर एफ एक्स संतत है, ठीक है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जीरो पर हमने फलन का मान निकाला और लिमिट की वैल्यू निकाली, दोनों इक्वल आ रही हैं। अब 1 पर बात करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 पर, अब 1 पर बच्चा बिहेव चेंज हो रहा है, क्योंकि 1 से छोटा ले रहे हैं तो कुछ और फंक्शन है, 1 से बड़ा ले रहे हैं तो कुछ और फंक्शन है। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और फंक्शन की वैल्यू भी। ये आपके लिए पहला और एक नया सवाल है, ठीक है, जिसमें तीनों चीज़ें निकालनी पड़ रही हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। सिंबल क्या होता है इसका, मैंने आपको बेसिक में बताया था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू a माइनस, ये इसका सिंबल होता है, और यहाँ फंक्शन आता है एफ एक्स। अब a माइनस मतलब हम निकाल किस पे रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 पर निकाल रहे हैं, तो a की जगह क्या आ जाएगा 1, सिर्फ a की जगह पर, तो लिमिट x टेंडिंग टू a की जगह आ जाएगा 1 माइनस। अब 1 माइनस मतलब क्या है बच्चा, 1 माइनस का मतलब है 1 से थोड़ा छोटा, जो x की वैल्यू है वो 1 से थोड़ा छोटा है। ये माइनस सिर्फ यहाँ पे इतना बता रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 1 से थोड़ी छोटी है, तो x की वैल्यू 1 से छोटी। अब आप देखिए ये कहाँ पर है कंडीशन, x की वैल्यू 1 से छोटी, तो x की वैल्यू 1 से छोटी यहाँ पर देखो आप, तो x की वैल्यू 1 से छोटी यहाँ पर है, तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, ये वाला, यानी x फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो समझ में आया कैसे फंक्शन चुनते हैं, फंक्शन लेना सीख गए। लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल x टेंड टू a माइनस एफ एक्स होता है, a की वैल्यू 1 पे निकाल रहे हैं तो 1 लगा दी। अब x टेंड्स टू 1 माइनस मतलब हो गया x की वैल्यू 1 से थोड़ी छोटी है और 1 से छोटा यहाँ पर है, तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, ये वाला। अब इसके बाद करते हैं हम लिमिट चेंज। लिमिट चेंज में क्या हो जाता है, इसकी जगह पर h टेंड्स टू 0 आ जाता है, और इस फंक्शन में जहां भी x आ रहा है उस x की जगह पर 1 माइनस h, फिर सुन लीजिए 1 माइनस h लगाते हैं, तो x की जगह लगा दो 1 माइनस h। अब उसके बाद लिमिट रख देते हैं यहाँ पे, लिमिट रखने पर, लिमिट कैसे रखते हैं कि जहां भी h आ रहा है वहां पे h की वैल्यू 0 लगा दो, तो लगा दो भाई 1 माइनस h की जगह 0, तो फाइनली वैल्यू आ गई 1, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब निकालेंगे यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, तो इसका सिंबल मैंने बताया था आपको क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, यहाँ माइनस आता है, इसमें a प्लस हो जाता है बस, ठीक है, और कोई चेंज नहीं है, और एफ एक्स। अब क्या करेंगे, किस पर निकाल रहे हैं 1 पर, तो a की जगह क्या आ जाएगा 1, तो x टेंडिंग टू 1 प्लस। अब 1 प्लस का मतलब क्या है बच्चा, यहाँ प्लस ये बता रहा है सिर्फ कि जो x की वैल्यू है वो 1 से थोड़ी प्लस है, यानी बड़ी है, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी कहाँ पर है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाओ, ये रहा, x की वैल्यू यहाँ 1 से बड़ी है, तो फंक्शन कौन सा लेंगे 5, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है 5, तो 5 लिख देंगे यहाँ पे 5, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल तो है ही नहीं, जो हम जो है लिमिट चेंज करते फिर कुछ लगाते, सीधे इसकी वैल्यू फिर डायरेक्ट 5 आ जाएगी। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 1 पर बराबर नहीं आ रही हैं, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आ रही हैं तो फंक्शन की जो वैल्यू है उसको निकालना फिर जरूरी नहीं होता है, क्योंकि जब ये दोनों बराबर आती तो फिर हम तीसरी निकालते, क्या वो भी बराबर आएगी या नहीं आएगी, लेकिन जब यही बराबर नहीं आ रही है तो तीसरी बराबर आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो हो ही गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः एफ एक्स असंतत है, ठीक है, क्लियर। अब एक पॉइंट और बचा है हमारा, 0 पे चेक कर लिया, 1 पे कर लिया, अब 2 पे चेक करते हैं, क्या 2 पर बिहेव चेंज हो रहा है बच्चा पार्टी, नहीं, बिहेव सिर्फ 1 पे चेंज हो रहा था, तो 2 पर तो नहीं हो रहा है, तो 2 पर सीधे लिमिट निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, इज दैट क्लियर। तो चलिए अब तीसरा पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 2 पर निकालना है,
तो भैया लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx, फंक्शन कौन सा लिया जाएगा x, लिमिट लगा दो, x की जगह 2 लगा दो, 2 आ गया, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू fx इज इक्वल टू 2 फंक्शन है, fx इज इक्वल टू x है फंक्शन, तो x इज इक्वल टू 2 लगा दो 2 पर, तो f(x) की जगह 2, तो इधर भी 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या आ रही है बच्चा, समान आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 पर लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx बराबर है फंक्शन की वैल्यू के, अतः fx संतत है, fx संतत है। इज दैट क्लियर, समझ में आई आपको बात। तो तीनों पॉइंटों पे हमने बारी बारी से चेक किया। तो यहाँ पर इस सवाल में आपको एक बात नई सीखने को मिली कि 1 पर बिहेव चेंज हो रहा था, क्योंकि 1 से छोटा देखा तो कुछ और फंक्शन है और 1 से बड़ी वैल्यू देखा तो कुछ और फंक्शन है। तो ऐसी स्थिति में फंक्शन का बिहेव चेंज माना जाता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों निकालनी पड़ती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 निकाली, वो 2 ही बराबर नहीं आई, इसलिए हमने तीसरी नहीं निकाली, निकाल भी सकते थे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और चेंज नहीं हो रहा तो सीधे लिमिट निकालो, वैल्यू निकालो फंक्शन की, बराबर आएगा, ठीक है, वरना तो असंतत है, ठीक है। चलिए, तो ये 5वां सवाल था और इसके 3 पॉइंटों पर हमने फंक्शन का बिहेव चेक, फंक्शन चेक किया, कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस है, ठीक है बच्चा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को उठाएंगे। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा बच्चा, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट, अगर आप ये समझ जाएंगे तो पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट अभी आप समझिए, क्योंकि अभी पहला ही सवाल ऐसा आया है, दूसरा सवाल आप जैसे ही समझेंगे फिर आप करिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो अब आएंगे हम बच्चा, हम अब आएंगे 6वें प्रश्न पर, जो कि 5 तो हो गया। अब इसमें क्या कहा है बच्चा, f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। मतलब यहाँ पर क्या है कि एक फंक्शन दे रखा है और वो फंक्शन किस बिंदु पर असंतत है, वो असंतत बिंदु निकालना है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कोई नहीं, जिस बिंदु पर फंक्शन की लिमिट बराबर नहीं आएगी फंक्शन की वैल्यू के, तो डिसकंटिन्यूअस अपने आप हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है, तो फंक्शन क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं बच्चा जरा, 2x + 3। ये फंक्शन हम कब ले सकते हैं बच्चा, जब x की वैल्यू छोटी है बराबर हो 2 से, और एक फंक्शन दे रखा है 2x - 3। ये फंक्शन आप जब ले सकते हैं जब x की वैल्यू बड़ी हो 2 से, ठीक है। चलिए, ये आप पढ़ना सीख गए ना, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इसका मतलब आप पढ़ना सीखिए। इसका मतलब क्या है बच्चा, इसमें 2 फंक्शन दे रखे हैं हमें, एक fx इज इक्वल टू 2x + 3 है, एक fx इज इक्वल टू 2x - 3 है। अब ये दोनों फंक्शन कब कब लेने हैं, ये बात मेन है। तो यहाँ पर देखिए बच्चा, ये कंडीशन दे रखी है, आप इन कंडीशन के अकॉर्डिंग चलिए। यहाँ पर आप देखिए x की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी है और 2 के बराबर भी है। तो अगर x की वैल्यू 2 से छोटी होगी या 2 के बराबर होगी तो आप इसके सामने ये वाला फंक्शन ले सकते हैं। अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो आप ये वाला फंक्शन ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? आप ऐसे नहीं कि जो मन किया आपने कोई से एक फंक्शन उठा लिया, नहीं भाई, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अगर आप x की वैल्यू छोटी ले रहे हैं 2 से, या आपकी x की वैल्यू 2 से छोटी है बराबर है, तो आप ये फंक्शन ले सकते हैं, बड़ी है तो ये ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे यार हमें बिहेव चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ऑफकोर्स बिहेव चेंज हो रहा है। कैसे समझिए, देखिए ये 2 है, अगर 2 से छोटी वैल्यू लेंगे तो उसे हम बोलते हैं लेफ्ट, यानी 2 के लेफ्ट में, तो 2 के लेफ्ट में तो 2 से छोटी वैल्यू होंगी ना उल्टे हाथ की ओर, और 2 के राइट का मतलब होता है बच्चा कि 2 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं। तो अगर 2 के लेफ्ट में देखें यानी 2 से छोटी वैल्यू देखें फंक्शन कुछ और मिले, और 2 से बड़ी वैल्यू देखें तो फंक्शन कुछ और मिले, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है, और वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ती है। इज दैट क्लियर? समझिए, यहाँ देखिए x की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी और बराबर है, तो x की वैल्यू 2 से छोटी है तो फंक्शन ये है, लेकिन अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो फंक्शन ये है। मतलब 2 से छोटा देखें तो फंक्शन अलग है, और 2 से बड़ा देखें तो फंक्शन अलग है। तो 2 के लेफ्ट में और राइट में हमें अलग अलग फंक्शन मिल रहे हैं, और अलग अलग फंक्शन मिलने से मतलब हो गया कि यहाँ पे फंक्शन का बिहेव चेंज हो रहा है। तो फिर यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो x इज इक्वल टू 2 पर बिहेव चेंज हो रहा है। आप कहेंगे सर यहाँ कोई बिंदु तो दिया नहीं था कि किस बिंदु पे निकालें, तो जब बिंदु कोई ना दिया हो तो जिस पॉइंट पर बिहेव चेंज होता है उसी पॉइंट पर लिमिट निकालते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 पर बिहेव चेंज हो रहा है तो 2 पर ही निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका सिंबल क्या था? लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस और f(x)
अब लिमिट x टेंडिंग टू, a की वैल्यू यानी 2 पे निकालना है तो 2 लगा दीजिए, 2 माइनस, अब 2 माइनस का मतलब क्या है बच्चा, x की वैल्यू 2 से थोड़ी छोटी है, तो अब आप देखिए x की वैल्यू 2 से छोटी कहाँ पर आ रही है, तो x की वैल्यू 2 से छोटी यहाँ पे आ रही है, तो फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा फिर, ये वाला 2x + 3। इस तरीके से फंक्शन को लेते हैं, समझ में आ रहा है। अब क्या करते हैं इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है लिमिट चेंज होती है, इसकी जगह लिमिट चेंज हो जाती है और क्या जाता है, h टेंड्स टू 0 हो जाता है। और इस फंक्शन में जहां भी x आ रहा है, फिर सुन लीजिए, इस फंक्शन में जहां भी x आ रहा है, x की जगह पर 2 - h लगाते हैं, 2 - h, x की जगह पर सिर्फ x की जगह पर, तो 2 तो है, x की जगह लगाएंगे 2 - h, 2 तो है, x की जगह लगाएंगे 2 - h और +3 चल ही रहा है आपका, ठीक है। ये चीज़ आप हटा देते हैं, तो समझ में आ रहा है बारी बारी से क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे बच्चा, उसके बाद लिमिट लगा देते हैं। लिमिट रखने पर, लिमिट कैसे रखते हैं कि जहां भी इसमें h आ रहा है, h की जगह 0 लगा दो, जहां भी h आ रहा है, तो भैया 2 तो है ही आपका, और ब्रैकेट में फिर से 2 और -h की जगह 0 एंड +3। सॉल्व करें, 2 का 2 में करेंगे 4 + 3 = 7, ठीक है। ऐसे सुन लीजिए क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल रखा, 2 पे निकाला है, 2 लगा दिया, x की वैल्यू 2 माइनस मतलब 2 से छोटी, तो फंक्शन ये वाला ले लिया, फिर लिमिट चेंज कर दी। फिर लिमिट जब चेंज होती है तो क्या होता है, इसमें जहां भी x आ रहा है, x की जगह पर यहाँ क्या लिखा है 2 माइनस, तो 2 - h लगाते हैं, 2 - h लगा दिया। फिर क्या करते हैं, फिर लिमिट रख दी। लिमिट कैसे रखते हैं कि जहां भी h आ रहा है, h की जगह 0 लगा दो और सॉल्व कर दो, जो भी आए वो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है। अब आप निकालेंगे यहाँ राइट हैंड लिमिट, इसका सिंबल लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस और f(x), तो लिमिट x टेंडिंग टू, आप किस पर निकाल रहे हैं 2 पर, तो यहाँ 2 प्लस हो जाएगा। अब 2 प्लस का मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 से थोड़ी बड़ी है, 2 प्लस मतलब x की वैल्यू 2 से थोड़ी बड़ी है, तो x वैल्यू 2 से बड़ी देखो कहाँ पर है, ये वाली x वैल्यू 2 से बड़ी यहाँ पर है, तो फंक्शन कौन सा लेंगे आप, इसे, तो 2x - 3 फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, लिमिट चेंज, तो लिमिट चेंज होकर क्या हो जाती है, h टेंड्स टू 0 हो जाती है, और जहां भी इसमें x आ रहा है, x की जगह पर 2 + h लगाते हैं। यहाँ 2 - h, 2 माइनस था तो 2 - h लगाया था, यहाँ 2 प्लस है तो 2 + h लगाएंगे x की जगह पर, तो x की जगह पर 2 + h और -3। अब उसके बाद लिमिट लगाते हैं, तो h की जगह 0 लगा दो, तो 2 - h की जगह 0 एंड -3, ठीक है। आप देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बच्चा, 4, और ये माइनस आपका 3 है, तो 4 में से 3 जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, x = 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है या नहीं आ रही हैं, अलग अलग आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चा क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब आपको फलन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब यही 2 बराबर नहीं आ रही हैं तो फलन का मान आपको कुछ भी आए, कुल मिला के संतत होगा ही नहीं, असंतत होगा। तो यहाँ आप लिखेंगे x = 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः f(x) असंतत है, ठीक है। f(x) क्या है, असंतत है, x = 2 पर, तो असंतत बिंदु क्या होगा, हमसे पूछा था असंतत बिंदु बताओ, तो असंतत बिंदु किस बिंदु पर असंतत आ रहा है, x = 2 पर, तो असंतत बिंदु 2 ही हो गया, यही हमारा आंसर है, ठीक है। जिस बिंदु पर फंक्शन असंतत हो रहा है वही असंतत बिंदु कहलाता है। तो x = 2 पर असंतत हुआ है, तो x = 2 ही असंतत बिंदु हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको समझ में आए कुछ बिहेव चेंज वाले क्वेश्चन, ठीक है, कैसे हम फंक्शन को चुनते हैं, छोटा बड़ा देखते हैं, लेफ्ट राइट में देखते हैं, वो सारी चीज़ें जैसे आप 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप खुद क्वेश्चंस करने लग जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको इतने क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियो में कराएंगे आप। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ओके।